हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जनवरी की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। हमारे 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये चौथी क्लास है। आई होप आपने तीनों रिवाइज कर ली होंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहली करंट अफेयर है हमारी पद्म पुरस्कार 2025। जनवरी में हर साल पद्म पुरस्कार घोषित किए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। इस बार 2025 में जो पुरस्कार घोषित किए गए हैं वो टोटल उनकी संख्या है 139। इनके क्या नाम हैं, कौन किनको पद्म विभूषण मिला है और ये किसको किसको मिला है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी क्या है ना, क्योंकि पद्म भूषण और पद्म श्री को तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब सारे नेम्स जो पूछे जाते हैं वो पद्म विभूषण पूछे जाते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर उन्हीं पर ही बनते हैं। पर आप नंबर्स के लिए भी याद कर लीजिए, कभी कभी नंबर्स भी पूछे जाते हैं कि टोटल 139 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, 7 लोगों को मिला है, और जो आपका पद्म भूषण है वो 19 लोगों को मिला है, पद्म श्री 113 लोगों को मिला है। अच्छा, इनका क्रम भी याद रखिएगा, मैंने लिखा नहीं है पर अब इसको मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे जो ज्यादा मतलब अहमियत रखता है, जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है, जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ठीक, उसके बाद आता है विदेशी लोग, यानी एनआरआई जो होते हैं आपके, ओसीआई जो बाहर किसी और कंट्री में रहते हैं इंडिया के अलावा, पर वो होते हैं इंडियन ओरिजिन ही है, उन्हें भारतीय ही कहते हैं। तो वो 10 लोगों को मिला है इस साल, और महिलाओं में 23 लोगों को मिला है। मरणोपरांत मतलब जो मर जाते हैं, उनको मरने के बाद भी मतलब पुरस्कृत किया जाता है, उनके काम के लिए उनको सम्मानित किया जाता है, वो 13 लोगों को मिला है। ठीक है, तो नंबर्स भी याद कर लीजिएगा, नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी पुरस्कार। ये अपर्णा सेन को मिला है, ये फिल्म डायरेक्टर है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम जो होता है ना, बेसिकली सत्यजीत रे अवार्ड हमारा फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, तो वेरी ऑब्वियस किसी डायरेक्टर को मिलेगा या किसी एक्टर को मिलेगा। तो इस बार मिला है फिल्म डायरेक्टर अपर्णा सेन को। ओके, अब है हमारी नेक्स्ट न्यूज, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार। ये कहाँ होता है, ये यूके यानी आपका लंदन में होता है आयोजित। और ये किसको मिला है इस बार, प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। ये हमारे भारतीय हैं, इनको मिला है इंडियन ओरिजिन। और ये किस क्षेत्र में मिला है, ये फिजिक्स की प्रोफेसर है। ओके, तो ये फिजिक्स प्रोफेसर को मिला है उर्वशी सिन्हा को। हमारी नेक्स्ट न्यूज है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कौन है, कनाडा के पीएम थे, अभी इन्होंने रिजाइन दे दिया है, त्याग दे दिया इन्होंने। ये न्यूज क्यों बनी, क्योंकि बहुत उस वक्त बहुत चर्चा में न्यूज थी जब कनाडा के पीएम ने रिजाइन दे दिया था। बहुत दंगे वंगे हुए थे कनाडा में, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था उनका, तो फाइनली उन्होंने रिजाइन दे दिया है। उस समय की बहुत चर्चित न्यूज थी ये, तो इसलिए उनका रिजाइन हो गया। और ये 9 साल के बाद इनका शासन का मतलब अंत हुआ है। बेसिकली 9 साल तक सत्ता में रहे हैं ये, तो न्यूज बन गया है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो कहाँ के प्रधानमंत्री, ये नहीं पूछा जाएगा कि त्याग पत्र दिया, क्यों दिया, क्या कहाँ दिया, डजंट मैटर। मैटर है कि जस्टिन ट्रूडो कौन है, चर्चित व्यक्ति के रूप में एक ऐसी न्यूज बन सकती है। तो ये बेसिकली कनाडा के पीएम है। ठीक, अब हमारे नेक्स्ट न्यूज है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। अच्छा, यहाँ पे सैन्य अभ्यास मतलब आपकी एक्सरसाइज वगैरह होती है ना 2 देशों के बीच, तो ये सूर्य किरण अभ्यास है। ये नेपाल और इंडिया के बीच में होता है। और ये कहाँ, ये इसका 18 संस्करण है, मतलब ये 18th एडिशन है इस बार। ये हुआ कहाँ आयोजन, नेपाल में, नेपाल के वो भी सालाझांडी में। ठीक है, स्पेसिफिक भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं स्पेसिफिकली, बना तो नेपाल में हुआ इस बार आयोजन। ठीक है, अब अगला है हमारी न्यूज सहयोग हॉप टैक एक्सरसाइज। ये आपकी हुई है भारत और वियतनाम के बीच में, और पर्टिकुलर आयोजित कहाँ हुआ है इसका, ये हुई है केरल के कोच्चि में। ठीक है, कहाँ इसका आयोजन हुआ है, केरल के कोच्चि में। ये याद रखिएगा किस सिटी में हुआ है। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो मैंने डेट नहीं लिखी है। जो भी एक्सरसाइज की डेट इंपॉर्टेंट होगी मैं वहां मेंशन करूंगी, जिसकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है वो उसको इतना मेंशन नहीं करूंगी। खासकर जो बहुत पेपर के करीब जो होती है ना एक्सरसाइज, उनकी डेट पूछी जाती है। ये साल भर की न्यूज में आपको जनवरी की डेट नहीं पूछी जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी पहले तो दी किस फील्ड में जाती है, तो क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। ठीक, यही पूछ लेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी कौन से खेल में दी जाती है, तो क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। और इस साल कर्नाटक जीता है और विदर्भ को हराया है। ठीक, विदर्भ महाराष्ट्र में है, तो बेसिकली अगर ऐसे पूछेंगे तो आपको विदर्भ ही बताना है, विदर्भ ही आता है ऑप्शन में। तो कर्नाटक जीता है, विदर्भ हारा है। ठीक, कौन आयोजन करता है इसका, बीसीसीआई। मोस्टली खेलों का आयोजन इंडिया में बीसीसीआई करता है, तो बीसीसीआई। इसे रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहते हैं। ठीक, विजय हजारे ट्रॉफी को वनडे रणजी ट्रॉफी भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी। अगेन ये फुटबॉल के फील्ड में दिया जाता है ना।
संतोष ट्रॉफी अगर पूछ लिया जाए कि किस फील्ड में देते हैं तो फुटबॉल, ये भी याद रखिएगा। इसमें वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल ने केरला को हराकर ट्रॉफी जीत ली। ओके, नेक्स्ट है प्रथम खो खो विश्व कप। मतलब अभी तक खो खो जो होता था लोकल लेवल पे खेला जाता था, पहली बार खो खो को वर्ल्ड मतलब क्या कहते हैं ग्लोबल लेवल पे इसको पहचान दी गई है, इसका आयोजन किया गया है। तो ये न्यूज बन गई, इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव पर, तो इसको याद रखिएगा। ये न्यूज कहाँ इसका आयोजन हुआ है? दिल्ली में, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है ना। और ये इसका फर्स्ट एडिशन, जैसे मैंने बताया, इसका पहला संस्करण है, क्योंकि अभी तक सिर्फ लोकल लेवल पे ये खेला जाता था, पहली बार इसको ग्लोबल पहचान मिली है, तो इसका पहला ही संस्करण है। और पुरुष व महिला दोनों में, मतलब जो मेन विमेन में इंडिया ने नेपाल को हराकर जीता है। दोनों में, मतलब पुरुष और महिला दोनों में इंडिया ने ही ये ट्रॉफी जीती है, और दोनों में नेपाल को ही हराया है। हाँ, बहुत सिंपल याद करना, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। दोनों में आपको याद रखना है कि इंडिया ने जीता है और दोनों में नेपाल को ही हराया है, सिंपल। ओके, अभी हमारी नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ओपन क्यों होता है? टेनिस। देखिए इसमें कुछ स्पेसिफिक तो दे नहीं रखा है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन किस फील्ड में दिया जाता है? टेनिस में। टेनिस में होता है ये, बेसिकली टेनिस प्लेयर्स को दिया जाता है ये। इसमें याद रखते हैं कि मेन सिंगल, मतलब जो पुरुष सिंगल में जो जीता है वो है जेनिक सिनर, ये इटली के हैं। और हराया किसको है इन्होंने? अलेक्जेंडर जेवरेज को, ये जर्मनी के हैं, ठीक। और विमेन सिंगल में मेडिसिन कीज, ये यूएसए की है, इन्होंने जीता है ये। हराया किसको है? आरेना सबालेंका ने। ये हारने वालों के देश चाहे याद रहे ना रहे, जैसे ये अलेक्जेंडर जेवरेज है जर्मनी की, और ये आर्ना सबालेंका है बेलारूस की, पर ये जो जीते हैं ना उनको जरूर याद रखना। ये जेनिक सिनर जो इटली के हैं, मेडिसिन जो यूएसए की, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। 5-6 न्यूज और बची हैं, चाहूँ तो मैं इसमें भी खींच सकती हूँ, पर फायदा नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। वही बात है कि फिर कंटेंट आपको याद भी होना चाहिए, मैं इसलिए लंबा नहीं रखूंगी वीडियो को। मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी उसको। अब ज्यादा न्यूज है नहीं, 5-6 न्यूज ही बची हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो बहुत छोटा ही हो, पर इसमें ही मैं हौच पौच नहीं करूंगी, आपको खामखा रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हो सके तो आपको किसी जरूरतमंद को आपको लगता है कि वो भी तैयारी कर रहा है, उसको भी इसे जरूरत, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।